कन्नड़ फिल्म केजीएफ और केजीएफ 2 ने पूरी दुनिया में धमाल मचाया, बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया। अब एक और कन्नड़ फिल्म कांतारा जो रिलीज हो चुकी है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है और ये जल्द ही हिंदी में भी रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के दोनों कलाकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ऋषभ शेट्टी जिन्होंने फिल्म में अभिनय भी किया है और सप्तमी गौड़ा जो इस फिल्म में नजर आएंगी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू सर। पूरी दुनिया अब जानने लगी है कि कन्नड़ सिनेमा जो है उसमें किस तरह की फिल्में बनती हैं और कितनी अच्छी कहानियां होती हैं। और हाल ही में केजीएफ ने बहुत ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। दोनों केजीएफ की अगर बात करें, एक और कन्नड़ फिल्म जो आपने बनाई है कांतारा, अब बहुत चर्चित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी में रिलीज करने जा रहे हो। ऐसा होता है कि अक्सर एक साथ सभी भाषाओं में रिलीज होती है, पहले रिलीज हो चुकी है, अब इसे हिंदी में आप लोग डब करके ला रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर कन्नड़ा पीपल। हमारे कन्नड़ा लोग पूरे कांतारा को इतना बड़ा हिट करके उसके बाद दूसरा जो स्टेट्स में है, दूसरा कंट्री में है, उन लोगों को ये पिक्चर को सजेस्ट करके उन लोगों को लेके जाके फिल्म दिखाया है। सो इसलिए इतना बड़ा हिट हो गया। और हमको जो रिव्यूज़ मिला है बुक में, शो में 99% है। अभी तक कोई फिल्म में नहीं देखा रेटिंग जो है, रेटिंग। सो ये बहुत अच्छा लगता है, खुश लगता है। एंड अभी ये जो लोग यूज़ करते हैं ना, पैन इंडिया फिल्म और साउथ का फिल्म और कन्नड़ा फिल्म, हिंदी फिल्म, हम लोग वो मानते नहीं थे क्योंकि ये इंडियन सिनेमा है, भारत का एक रीजनल लैंग्वेज का एक इंडियन फिल्म है, वैसा मानते थे। क्योंकि हर कोने में अभी हम लोग कांतारा किए हैं। कांतारा मीन्स मिस्टीरियस फॉरेस्ट, इट्स अ फोकलोर, ठीक है। सो हम लोग उधर का जो कोस्टल कर्नाटका, मैंगलोर का एक तुलुनाडु बोलते हैं उधर, सो उधर का एक कंटेंट लेके जाके पूरे दुनिया को बोल रहे हैं। सो उसमें भी मैं हर बार मैं ये सोचता हूँ कि मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। जो रीजनल का जो रूटेड स्टोरी हम बताते हैं, सो वो कल्चर हमारा पूरे भारत में हर कोने में है। सो हर जगह ऐसा कुछ है, उसका प्रकार अलग रहता है, तरीका अलग रहता है, मानने का जो सिस्टम है वो अलग रहता है। सो इसलिए कांतारा इतना बड़ा साउंड किया, इतना डिमांड आया हमको, जो ये दूसरे लैंग्वेज का सोच भी नहीं थे पहले। कन्नड़ा में रिलीज किया है, वो भी तब मेरा एक सॉइल का, उधर का कल्चर का एक फिल्म किया हूँ जो कन्नड़ा में जाना चाहिए। लोगों को कन्नड़ा फिल्म में ऐसा आया है कि समझ में आना चाहिए, ये सोच था। रिलीज होने के बाद हमको, मतलब प्रोडक्शन हाउस को, होम्बाड़े फिल्म्स को इतना डिमांड आया। सो हर जगह हर लैंग्वेज में अब डब करके, इट्स लाइक अनिल तदानी जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर, 2500 स्क्रीन्स में रिलीज कर रहे हो। मतलब इंडिया में हिंदी में सिर्फ हिंदी का दूसरे लैंग्वेज का, तमिल का चल रहा है, तेलुगु भी चल रहा है, एंड मलयालम में भी रिलीज कर रहे हैं। हम लोग रेडी नहीं थे, मतलब मेंटली, आई एम एज फार एज इट्स अबाउट मी। दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस कांतारा फिल्म का केजीएफ कनेक्शन भी है, क्योंकि इसे प्रोड्यूस किया है होम्बाड़े फिल्म्स ने, जो केजीएफ के भी प्रोड्यूसर थे। एक कनेक्शन ये भी है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये एक लोक कथा पर आधारित फिल्म है, फोकलोर पर आधारित एक फिल्म है। कल्चर की बात होती है, अंधविश्वास की जब बात होती है, वो सब कुछ हमें फिल्म के ट्रेलर में नजर आया। आप अपने किरदार के बारे में क्या बताना चाहेंगे और क्या कुछ कह सकती हैं इस फिल्म के बारे में? बहुत गर्व है कि हमारा ट्रेडिशंस और कल्चर को इतना बड़ा स्क्रीन, इतना बड़ा बिग विजुअल ग्रैंड्योर में सब लोगों को हम ये टेल बताना जा रहा है। एंड फर्स्टली उसके लिए आई मीन कर्नाटक का लोग, कन्नड़ा क्या, आई मीन वी रिलीज्ड इट फर्स्ट इन कन्नड़ा, सो आई वुड लाइक टू थैंक Andre, because of them is why the movie has grown to the scale that it has. I mean, our Kannada people, our Karnataka people spread the word. I mean, they took it off like wildfire firstly. So we are very happy that they did that for us. And Hombade Films was the backbone. And today, after the release, in a week, they helped us dub from our Kannada language. It's been dubbed to 4 5 other languages, and it's being released so soon.
एंड अदर देन दैट हमारा कल्चर जो है वो लोगों को हम दिखा रहे हैं. So we are very happy that people have looked at the trailer, they watched the trailer, and they've accepted it and they're waiting for it. I mean, a lot of people in Mumbai, we've seen in Twitter, we've seen the reviews. They've already watched it in Kannada when it was released in Mumbai in our own language. They've already watched it and they've taken their other friends who are not Kannada speaking friends. They've taken them and they've made them watch the movie and they've all loved our culture. So now that it's coming out in Hindi, in the mother, in the mother tongue, in your language, I think you guys will be able to connect with the culture more and the traditions more, and relate to it. I think even in Mumbai, there are certain traditions that, similar, probably not the same, but the belief system would be the same. So I think I'm hopeful that all of you will love it and love the traditions that we brought about. It's not only about tradition that we're telling, we're talking about a very big universal issue also in the movie. There's a big nature and human conflict जो है हम उसकी बात we are trying to show that with हमारा culture की as we are using that to communicate. हाँ, जो tradition है, we are using our tradition to communicate the bigger issue. Yes, so we are very happy. आपने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है और आप इस फिल्म में काम भी कर रहे हैं. ये तीनों चीजें आपने ऋषभ कैसे की, मतलब कैसे हैंडल किया है इसको? बहुत मुश्किल है खुद डायरेक्ट करना और खुद एक्ट भी करना, इसके बारे में बताइए. ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं, एक आइडिया मिला तो ये करना है तो कर देता हूँ. सो इट्स लाइक अ गो विद द फ्लो. ज़्यादा सोचा तो ये ऐसा फिल्म नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते, क्योंकि उतना हेक्टिक था. मतलब एक डायरेक्शन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिंग का भी. सो एक्टिंग का भी ये स्केल जो था, पहले मैं उतना काम नहीं किया था, उतना बड़ा स्केल में मैं फिल्म नहीं किया था. दिस इज़ माई 4th फिल्म एज अ डायरेक्टर. ओके, सो इट वॉज अ ह्यूज टास्क. लेकिन वो शूट करने समय में मेरा मन में नहीं आया. वो आई वॉज करते जा रहा हूँ. वो लास्ट में समझ में आया कि ठीक है ये चाहिए था तो देख करके. ये जो इशू है, जो ह्यूमन और नेचर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रकृति और इंसान का जो द्वंद्व है, जो एक ग्लोबल इशू है, उस पर फिल्म बनाने के बारे में आपने कैसे सोचा और उसे कल्चरली रूटेड बनाने के बारे में कैसे सोचा कि अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के बीच इतने बड़े इशू को सेट किया जाए, कहानी को सेट किया जाए. जंगल में, एक रहस्यमयी जंगल है वहां पर, इसके बारे में कैसे ख्याल आया? ये मनुष्य और प्रकृति का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये संघर्ष है, ये शुरू से भी है. मतलब जो ये हमारा रूटेड जो जंगल में ही रहता है, जो इंसान जो उसका जीवन चालू किया, सो उधर से ही है ना. हम जो लोग ट्राइब्स है वो सब लोग उधर से ही आके, उसके बाद हम लोग ये फॉरेस्ट को अभी ख़त्म करके जा रहे हैं. वो भी हमको क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं अभी. सो ये सब एड्रेस करना था थ्रू अ फोकलोर. वो एक अच्छी तरीका है कि जो हम लोग भूतकोला बोलते हैं, दैवकोला बोलते हैं, जो मैंगलोर में चलता है. ये इट्स अबाउट अ डेमी गॉड कॉल्ड पंजुर्ली. ठीक है, ये भगवान को हम ऐसे मानते हैं कि ये प्रकृति मनुष्य का बीच में एक ब्रिज है. इट्स अ गार्डियंस ऑफ द विलेज. ठीक है, जो एनर्जी हम लोग बिलीव करते हैं, जो इंडियन सेंटिमेंट है, हमारा लाइफस्टाइल भी वैसा ही है. सो ये प्रॉपर तरीका था कि लोगों को इस कोर कंटेंट लेके थ्रू दिस कंटेंट, थ्रू दिस दैवा, हम लोग बोला तो एक अच्छा रीच होता है. लोगों को प्रॉपरली दे कुड कनेक्ट देमसेल्फ. हर कोने कोने में, भारत का हर कोने में ऐसा रिचुअल्स है, ऐसा बिलीफ है, दूसरे तरीका दूसरे प्रकार में है. सो हम लोग इसी मूल से हम लोग बोला तो उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगा कि अब ये फिल्म हिंदी में रिलीज़ हो रही है. मैंने इससे पहले कई दक्षिण भारत फिल्मों के जो एक्टर्स हैं, तमाम एक्टर्स, उनसे सबसे बात की. वो सारे लोग
उन्होंने बताया कि वो हिंदी फिल्म्स को बहुत फॉलो करते हैं, हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं, हिंदी फिल्मों का बहुत प्रभाव रहा है उन पर। आप लोग कितना हिंदी फिल्म्स को फॉलो करते हैं, बॉलीवुड फिल्मों को फॉलो करते हैं, आप पहले बताएं। तो हम मुझे आई रिमेम्बर मेरा माँ तो कभी खुशी कभी गम, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स शी इज वॉच्ड इट एंड मेड अस वॉच। सो करण जौहर कुछ कुछ होता है, और वो क्लासिक्स था हमारे लिए जब हम स्कूल में थे। क्योंकि हमको भी एक राहुल चाहिए था उस टाइम पर। तो आज गंगूबाई, आई थिंक व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस आलिया भट्ट मैम हैज गिवन। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द greatest performance in the recent times that I watched from Bollywood. So it took me so many days to come out, especially that phone call scene that Alia Bhatt ma'am has done. It was an amazing performance. तो हम भी फॉलो करते हैं बॉलीवुड मूवीज, बहुत सारा देखते हैं। माई मम वॉज लाइक, माई मम शी टॉक्स अबाउट अमिताभ बच्चन जी एंड एवरीबडी, एंड दोज वर द मूवीज, they were classic movies like for example Aishwarya Rai ma'am in Barsore Mega Mega, when we watch that song is so beautiful, and today we still look at her and she's the same Aishwarya Rai ma'am for us. So we are all very influenced. Exactly, yeah. So we are all very, we all wanted to be Kareena Kapoor ma'am when we watched Jab We Met or Kabhi Khushi Kabhi Gum. We all wanted to be Pooh. कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं? Exactly. So we wanted to be that, and even in our schools and colleges, Hrithik Roshan sir's dances and songs, we were going to dance for that. So we have a lot of influence from Bollywood. आप बताएं ऋषभ, आप कितना हिंदी फिल्मों को फॉलो करते हैं? कौन कौन सी फेवरेट फिल्में, कौन कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? बहुत सारे हैं, आज का थोड़ा कम देखता हूँ। सो आई लाइक मोर ऑफ अ इशू बेस्ड कंटेंट। So I have watched कश्मीरी फाइल्स। कश्मीरी फाइल्स बहुत अच्छा था। ऐसा ही मेरा फेवरेट एक्टर तो बच्चन साहब है। अभी उनका 80वां जन्मदिन भी काफी धूमधाम से मनाया गया, उनके फैंस ने मनाया। बहुत मतलब उसका जो पुराने फिल्म्स था वो सब देखते थे। और दीवार, डॉन, शोले, सलमान भाई भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारा हिंदी फिल्म्स, पुराना फिल्म्स देखता था, आज थोड़ा कम। मतलब जो इशू और कुछ रीमेक फिल्म्स आई डोंट लाइक। मतलब मैं साउथ में देखता था, इधर भी वो रीमेक हो गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो कुछ स्ट्राइट फिल्म्स जो है, किसी ने अगर कांतारा की रीमेक बनाने की कोशिश की होती और डब नहीं होती तो आपको अच्छा नहीं लगता? ये रीमेक नहीं कर सकते शायद। किसी भी भाषा में, तमिल में, मलयालम में। ये हम होम्बाड़े फिल्म विजय किरगंदूर डिसाइड किया कि ये डब करके रिलीज कर देते। तो ऐसा सोचा है कि बहुत सारे फिल्म्स, धर्मेंद्र जी, बहुत पुराना एक्टर्स, बहुत अच्छा। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। तो क्या आप, जैसे आपने ये कन्नड़ फिल्म बनाई है कांतारा, क्या हिंदी में भी आप डेब्यू करेंगे? क्योंकि आप कई जो साउथ के डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो अपनी फिल्में ना सिर्फ डब कर रहे हैं बल्कि वो हिंदी में भी फिल्में बना रहे हैं। अभी जगन्नाथ पुरी ने लाइगर बनाई थी, हिंदी तेलुगु में बनाई थी। राजा मौली की फिल्में तो पूरे देश में रिलीज होती ही हैं। आप हिंदी में पर्टिकुलरली फिल्म बनाना चाहेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे? हाल ही में पुष्कर और गायत्री ने विक्रम वेदा भी बनाई थी, अपनी ही फिल्म को रीमेक किया था। आप बनाना चाहेंगे कोई हिंदी फिल्म? सोचा नहीं मैं। आई ऑलवेज वांट टू टेल आवर स्टोरी, माय स्टेट कर्नाटका का जो है, जो किधर से आया मैं, मेरा गांव का, वो सब क्या क्या देख के मैं बड़ा हो गया। तो वो ऐसा स्टोरी मुझे बोलने में, वो पिक्चर करने में बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसा सोचा नहीं मैं, देखते ऐसा कुछ है तो कर देते। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप हिंदी में भी फिल्म बनाएं। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगा। बैरियर गया ना अभी, मतलब ये हिंदी फिल्म, कन्नड़ा फिल्म ऐसा नहीं है अभी, इंडियन फिल्म उधर किया तो इधर भी अभी हम लोग सोचा नहीं थे। मैं तो रेडी भी नहीं था। ठीक है। सो ऑल ऑफ अ सडन रिस्पॉन्स की वजह से कन्नड़ा लोग इतना बड़ा हिट किया
कि सब लैंग्वेज में हम लोग डब करके इधर आ गए सीधा, सो टाइम भी नहीं मिला हमको। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल की पैन इंडिया फिल्म की बात की जाती है, साउथ की फिल्में हैं, केजीएफ की बात हो, केजीएफ 2 की बात हो, राजा मौली की हाल ही में फिल्म रिलीज हुई आरआरआर हो, बाहुबली हो, तमाम फिल्में जो है पैन इंडिया की जब बात होती है तो साउथ की फिल्में हिंदी में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लेकिन हिंदी की फिल्में साउथ में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करती, तो पैन इंडिया भी एक तरफा वन साइडेड है। क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा ज्यादा लोग नहीं देखने जा रहे हैं, साउथ की फिल्मों में अचानक से जो इंटरेस्ट आया है उसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, इंडियन सिनेमा में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आगे आगे ऑलमोस्ट दिस 10-15 ईयर्स और 20 ईयर्स में भी ज़्यादा रूटेड स्टोरीज नहीं है, मतलब सिनेमा के एक फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसलिए उधर नहीं चल रहा है शायद। क्योंकि पहले मेरा बचपन से मैं देखता था थिएटर में बच्चन साहब की फिल्म जो 100 डेज चलते थे स्ट्राइट हिंदी में, डबिंग भी नहीं था, गांधीनगर बोलते हैं हम लोग कर्नाटक में, फिल्म जो रिलीज होता है उधर हिंदी फिल्में 100 डेज 125 डेज ऐसा चलते थे। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था, क्योंकि वो तो ज़्यादा इंडियन सेंटिमेंट का जो है वो रूट्स कनेक्ट होता था, हमारा जो कोर बोलते हैं ना, तो उधर कनेक्ट होता था। सो वो अभी नहीं हो रहा है, इसलिए उधर ज़्यादा नहीं चल रहे हैं शायद। अगर अभी मैं कश्मीर फाइल्स को बहुत अच्छा चला उधर, अगर अच्छा फिल्म बना, लोगों को ये कनेक्ट हो रहा है, हमारा जो सेंटिमेंट, हमारा जो विचार को हम कनेक्ट होता है, तो देखते हैं, कोई ये नहीं है। उधर का जो फिल्म इधर आ रहा है, क्योंकि इधर के जो लोग हैं, हम सब लोग एक ही है, लोग भारतीय है, इंडियंस है, सबका सब सेंटिमेंट सेम ही रहता है, भाषा तरीका अलग रहता है, सो सबका सब सेंटिमेंट्स, वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग विल बी द सेम। ओके, सो शायद उधर हम लोग हमारा जो रूटेड स्टोरी लेके आ रहा है वो लोगों को किसी दूसरा प्लेटफॉर्म में, नहीं तो दूसरे फिल्म में देखने नहीं मिल रहा है, उधर का देख के वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि हिंदी में जो डब होकर आपकी फिल्म आ रही है कांतारा, जिसे आपने डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है और एक्ट भी किया है, आपने भी इसमें परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा बिजनेस करे, लोगों को पसंद आए, और हम उम्मीद करते हैं कि बतौर डायरेक्टर आप हिंदी में भी ओरिजिनल फिल्में बनाएं और आप हिंदी फिल्मों में भी काम करें, क्योंकि आप बचपन से हिंदी फिल्मों की दीवानी रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।